किस तरीके से चीज़ों में, सपनों में लोगों को बाबा दिख रहे हैं या बहुत सारे मैसेजेस के थ्रू बाबा सामने आते हैं। इस तरीके के मल्टीपल सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा आप डिटेल में थोड़ा सा बताइए विनोद जोशी जी की कहानी, क्योंकि आप काफ़ी करीब रहे हो उनके, प्लीज़। तो विनोद जोशी जी बाबा के सबसे अनन्य भक्तों में से एक है। सिद्धि माँ कौन थी और उनकी क्या कहानी थी, थोड़ा आप उनके बारे में बताइए। मैं संक्षिप्त में सिद्धि माँ के बारे में बताता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को सपने में आते हैं बाबा, तो अभी वहाँ पर बाबा क्या सिग्नल देना चाह रहे होते हैं, उसको लोग कैसे कनेक्ट करें कि आपका परिवार भी बाबा से जुड़ा है, वो कैसे है? क्योंकि आपने पिछली बार ये नहीं बताया, थोड़ा मैं चाहूँगा वो भी बताइए आप। एक्चुअल में एप्पल की खोज कैसे हुई, एप्पल कंपनी कि भारत स्पिरिचुअलिटी की भूमि है और यहाँ जवाब मिल सकते हैं। मनीष जी, अभी फिलहाल ना कुंभ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हाल ही में कुछ इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं, कई तरीके के साधु संत अभी वहाँ पर प्रचलित हो रहे हैं, जिसमें एक IIT वाले बाबा हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना कुंभ के बारे में चीज़ें बताइए। देखिए, मैं इसको दो भाग में जवाब देना चाहूँगा। कुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक साथ इतने सारे नागा सन्यासी, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य, अवधूत, अघोरी सब आ रहे हैं। पहली बात क्लियर हो गई जी। दूसरी बात कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि हर किसी के लिए एक समय है। 25 साल तक का समय पढ़ाई लिखाई के लिए है, 50 साल तक का समय गृहस्थ के लिए है, 75 तक का समय वानप्रस्थ है और 75 के बाद संन्यास है। अब आप 10 साल के बच्चे को कुंभ मेले में ले जा रहे हो, वो तो नहाने जा रहा है, उसे क्या मतलब है कौन अघोरी कौन शंकराचार्य। तो आपने एक चीज गौर करी होगी कि आज से पहले जब कुंभ हुआ तो इतना कोई महिमा मंडन प्रचार नहीं हुआ। देखिए ना, तीर्थ यात्रा सबके लिए नहीं है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा सबके लिए नहीं है। हमारे परिवारों में जब बुजुर्ग सब जिम्मेदारी निभा लेते थे तो वो बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के निकलते थे कि बेटा हो सकता है मैं वापस ना आऊं जी, अब 70 साल की उम्र हो गई, अब हो सकता है कि मैं पैदल जा रहा हूँ या जैसे भी जा रहा हूँ और केदारनाथ से वापस ना आऊं। अब वहां पर प्री वेडिंग शूट हो रहा है, वहां एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जा रही है, सिंदूर लगाया जा रहा है, खेल हो गया है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि कुंभ हो, चाहे केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, इट इज नॉट मींट फॉर ऑल। सब जाएंगे एक समय पे, लेकिन हर उम्र का आदमी कभी भी चल जाए, ये खेल नहीं है, बिल्कुल। वो रील बनाने की जगह नहीं है जी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आजकल क्या हो गया है कि कहीं भी कुछ कंट्रोवर्शियल है तो वो अट्रैक्ट करता है। आप खुद प्रश्न करिए कि अगर ये IIT वाले बाबा IIT से पढ़े हुए नहीं होते तो क्या इनके ज्ञान के बेस पे इनका इंटरव्यू होता? कभी नहीं होता। नहीं, उनसे ज्यादा ज्ञानी वहां बैठे हुए हैं, वो तो कैमरे पे नहीं आ रहे। क्योंकि हमारे समाज में साइंस की और IIT की इंपॉर्टेंस है। हमारे कान खड़े हो जाते कि IIT से पढ़ा हुआ है, हमारे कान खड़े हो जाते कि एरोस्पेस इंजीनियर है। तो अब वो एरोस्पेस इंजीनियर कुछ भी अनाप शनाप भी बोलेगा, हम उसको ग्रहण करेंगे क्योंकि भैया ये तो बहुत बड़ा चौधरी है। और गांव का बुजुर्ग कोई बात कहेगा पते की, वो कहेंगे ये तो अनपढ़ है। सही बात है। तो सारा खेल परसेप्शन का है और सारा खेल है, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, TRP का। एक आदमी ने उसका इंटरव्यू किया, वो वायरल हुआ, तो अब हर आदमी, हर यूट्यूबर, हर इंस्टाग्रामर, सारे न्यूज चैनल, सारे वेब पोर्टल, सारी वेबसाइट, हर आदमी गई। आज क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आज कोई और टॉपिक वायरल हो गया। करेक्ट है, बिल्कुल। तो हमारे वहां भीड़ चाल है, TRP की भूख है कि कंटेंट बनाना है क्योंकि वायरल होना है। रातों रात लोग वायरल होते हैं, चीजें बदल जाती हैं। लॉन्ग टर्म में कोई सोच नहीं है कि क्या इस कंटेंट को जैसे मैं और आप हैं, हो सकता है 10-20 साल बाद, 30 साल बाद हम इस दुनिया में ना हो, लेकिन आज से 100 साल बाद कोई लड़का टाइप करे नीप करौरी महाराज पॉडकास्ट, तो उसको हमारी आज की बात 100 साल बाद भी काम आएगी। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि IIT बाबा के जो इंटरव्यूज है वो किसी काम के 100 साल बाद? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज पर बात कर रहे हैं ना तो विषय पॉजिटिव होना चाहिए और बातें भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज एक और चल रही है कुंभ में कि लोग पदयात्रा को लेकर के बड़ा सवाल उठा रहे हैं
कि भाई हमें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन वहीं हम लोग कितने ही इस तरीके की परिक्रमाएं होती हैं। हमारे गोवर्धन आ जाइए, 3 कोस की परिक्रमा है ना, बहुत अच्छा, 7 कोस की परिक्रमा बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर जब जियो का सिम आता है तो लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं करता कि लाइन में लगना पड़ रहा है। बिल्कुल। हम जब पुष्पा 2 या इस तरह की कोई फिल्म रिलीज होती है, भगदड़ मचती है, 2-4 लोग मर जाते हैं, तब हम नहीं कहते कि भीड़ हो रही है। आईफोन लॉन्च होता है, लोग सुबह से लग जाते हैं और अगले दिन 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे, तब उनके कहीं पेट में, हाथ में, पाँव में दर्द नहीं होता है। लेकिन भगवान के लिए तीर्थ यात्रा पे 10 किलोमीटर चलने में उनकी हालत खराब हो रही है। हमारे देश में 14 किलोमीटर की यात्रा है वैष्णो देवी की, 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है केदारनाथ जी की। तो किसी के पाँव में छाले नहीं पड़ रहे, वहां कोई खबर नहीं बन रही है। और सिंपल प्लेन सड़क पे जनवरी फरवरी की गुनगुनी धूप और सिंपल ठंड में अगर आपको चलना पड़ रहा है और आपको कहना नहीं चाहिए, आपको आफत आ रही है ना, तो आप घर बैठिए। ये फालतू की कंट्रोवर्सी है और किसी ने आपको एप्लीकेशन तो भेजी नहीं है। अगर आपका शरीर साफ नहीं, जरा मत आइए। आप आएंगे भी, फिर क्रिटिसाइज भी करेंगे, ये नहीं चलेगा। और फिर आप आ किस पर्पस से रहे हो? पाप धोने। और फिर वहीं आकर तो उसी जगह की आप बुराई कर रहे हो। पाप धोने के लिए लग्जरी चाहते हैं कि आपके लिए एक बढ़िया सा पुष्पक विमान मंगाया जाए, आपको पालकी में बिठा के नदी में डुबकी लगवाई जाए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो गलत चीजें हो रही हैं, हम लोग पुष्पा 2 के लिए, एप्पल फोन के लिए, जियो के सिम के लिए चप्पलें घिसाएंगे, लाइन में लगेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, हमें वो मंजूर है। लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो वहां आप 10 तरह के दोष निकालेंगे और इसका कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपका सामर्थ्य, अंदर से आवाज आ रही है तो आप आइए, नहीं आ रही अपने घर बैठिए। लेकिन आप आ भी नहीं रहे हो, घर से बैठे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यहाँ भीड़ हो रही है, पैदल चलना पड़ रहा है। करेक्ट है। तो बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। इसको लेकर के ना आपकी एक बात और हमारी कुछ टाइम पहले हो रही थी कि बाबा भी कुंभ गए थे, वहां भी उन्होंने कुछ चमत्कार किया था, उसके बारे में आप प्लीज, मैं चाहूंगा आप बताओ। तो बात है 1950-60s की बात है, एग्जैक्ट टाइम तो मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन घटना बहुत चमत्कारिक है कि बाबा का हर साल जब भी कुंभ आता था उस साल में शिविर लगता था। इस साल भी लगा हुआ है प्रयाग में। तो उस साल जब प्रयाग में शिविर लगा हुआ था, सुबह सुबह का वक्त था और बाबा के भक्तों ने कहा, बाबा चाय का भंडारा करना है और दूध खत्म हो गया है। तो बाबा ने कहा ठीक है, गंगा मैया बह रही हैं, जाके वहां से पानी ले आओ। तो वो जाके बाल्टी में पानी भर के लाए और देखा वो दूध बन गया था। और उसकी चाय बनी और सबको चाय पिलाई गई। बाबा ने कहा जब दूध आ जाएगा तो दूध वापस डाल देना। जब दूध आया तो 2 बाल्टी या 4 बाल्टी दूध वापस पानी में डाला गया। अच्छा। तो ये चमत्कार बाबा का डॉक्यूमेंटेड है कि बाबा ने वहां पानी से दूध बना दिया था गंगा मैया से, इलाहाबाद कुंभ में। बाबा नीम करौली के पैरों के फोटो बहुत प्रचलन में आते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो नीम करौली महाराज अपने समय में इस तरह से रहते थे, ना वो भगवा पहनते थे, ना कोई कंठी माला, ना ही उनके किसी भी हाव भाव से आपको पता चलेगा कि वो एक संत है। कोई जटाएं नहीं, कोई बहुत त्रिपुण तिलक नहीं, सामान्य व्यक्ति। तो जो फोटोग्राफर्स ने उनकी फोटोज खींची हैं, तो उनकी कुछ ऐसी फोटो जिसमें उनका जो एक हाथ है वो बंदर की तरह लंबा हो रखा है, उस शेप में हो रखा है, या उनके पाँव सामान्य इंसान के पाँव से बड़े हैं। तो हमारे सनातन धर्म में गुरु के चरणों की बड़ी महत्व है। आपको शायद पता हो कि अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरण दिखाए जाते हैं। तो ईश्वर, गुरु, ये सभी ऐसे स्वरूप हैं कि जिनके चेहरे के, आंखों के, पाँव के बहुत महत्व है। तो क्योंकि गुरु है, गुरु भगवान है और उनके चरणों का अपना महत्व है, तो उनके चरणों की फोटोज कई जगह लोग अपने घर में लगाते हैं। और ये मैंने आपको एंगल बता दिया कि उनके पाँव या उनके हाथ सामान्य मनुष्य जैसे नहीं थे। तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को इंडिकेशन लगता है यार ये कोई महापुरुष है, कुछ तो है इसमें विशेषता। तो ये भी कहा जाता है कि वो हनुमान जी के ही रूप थे, ये कितना सत्य है?
देखिए, इसके बारे में मैं आपको 2 पार्ट में जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। पहला जवाब तो ये है कि हर इंसान की अपनी अनुभूति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हैड़ा खान बाबा शिव जी के अवतार थे। कुछ लोग कहते हैं कि महाअवतार बाबा और हैड़ा खान बाबा एक ही थे। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेमानंद जी कृष्ण जी के अवतार हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी। दूसरी चीज ये है कि नीप करोली महाराज के एक भक्त थे, दादा मुखर्जी, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी। तो उन्होंने एक बार का अपना घटना बताया कि उनका इलाहाबाद में ही 4 चर्च लेन में घर था, और वहां उन्होंने बताया कि मैं इसी पे रिसर्च कर रहा था कि क्या महाराज जी हनुमान जी का अवतार है कि नहीं है। तो उन्होंने बताया कि एक रात महाराज जी वहां आए और अप्रत्याशित रूप से उनकी हाइट छत की फॉल सीलिंग होती है वहां तक पहुंच गई। ओके। और वो अपनी बीवी को ये दिखाने के लिए दौड़ के गए और वापस लौटे, तब तक महाराज जी गायब हो गए थे या सामान्य रूप में आ गए थे। तो उनको ऐसा लगा कि यार इस तरह की जो शक्ति होती है कि विशालकाय शरीर छोटा बड़ा कर लेना, ये तो महाराज जी का गुण नहीं है, ये तो हनुमान जी का गुण है। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हाँ, मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये जो शरीर का बदलाव महाराज जी ने किया, तो हो सकता है कि ये हनुमान जी का अवतार हो। ओके। तो इस तरह के माध्यम से लोगों की आस्था बनी कि महाराज जी हनुमान जी का अवतार है। तीसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आराध्य की भक्ति करता है तो उसके स्वतः गुण आ जाते हैं। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि विनोद जोशी जी को देखो तो महाराज जी की छवि नजर आती है। जी। कई लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे या मिलने पर प्रत्यक्ष कहते हैं कि आपकी बातों से, आपके आभा मंडल से, स्वरूप से भी हमें महाराज जी की छवि दिखती है। तो जब हम बहुत भक्ति करेंगे किसी की, जब हम बहुत बातें किसी की करते हैं, तो हमारे बातों में, हमारे विचार में, हमारे स्वरूप में, हमारे ऑरा में उसकी ताकत आ जाती है। तो महाराज जी ने दिन रात राम 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 जाप किया, तो वो गुण धर्म तो हनुमान जी के आने ही है। तो हनुमान जी के अवतार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर स्वरूप में, उनकी बातों में, उनके आभा मंडल में हमें उनकी झलक दिख रही है। तो मनीष जी, बाबा के जो भक्त हैं उनसे जुड़े हुए काफी चमत्कारों के बारे में आप बात करते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको 3-4 ऐसे चमत्कार बताऊंगा जो बिल्कुल मेरे भाई जैसे लोगों के चमत्कार है, मेरे दोस्तों के चमत्कार है, जिनको मैं 10-10, 15-15 साल से जानता हूँ। ओके। पहला चमत्कार ऐसा है कि मेरे एक मित्र हैं, तो जब उनकी शादी की उम्र हुई तो लगभग 1.5-2 साल में उन्होंने 10-15 रिश्ते देखे। ओके। और कुछ ना कुछ कारण से वो रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। और एक ऐसी स्टेज आ गई फ्रस्ट्रेशन की, जब उन्होंने कहा कि यार ये रिश्ते किसी ना किसी कारण से कट जा रहे हैं। और उनके परिवार ने, उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। घर में कलेश रहने लग गया, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट रहने लग गया कि कितने प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते नहीं हो पा रहे। वो मित्र मुझे मिले, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, और हम लोग ऐसे ही एक दिन पहाड़ों के साइड घूमने चले गए। मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसके लगभग 2-3 दिन बाद उनका मेरे पास फोन आता है कि एक लड़की की फोटो आई है और मुझे लड़की बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे लग रहा है कि यार ये वो परफेक्ट कंटेंडर हो सकती है। लेकिन क्योंकि उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं थे, तो वो डाउट में थे। उन्हें लग रहा था कि यार क्या पता इस लड़की से भी मेरा रिश्ता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या इस लड़की के साथ भी मेरी बातचीत बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो इसी डाउट में उन्होंने क्या करा कि मेरे घर आए और मुझसे कहा कि मैं लड़की देखने जा रहा हूँ और मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन मैं डाउटफुल हूँ कि इससे मेरा रिश्ता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं, तुम होके आओ। वो होके आए, लड़की को भी देखा, लड़की के साथ 1-2 दिन तक मैसेज में बात भी हुई। तो ये बात हुई 3 दिन तक। शुक्रवार के दिन उन्होंने बातचीत करी, लड़की देखी, और 2 दिन तक उनकी मैसेज में बातचीत। उनको लगा कि हाँ ये मेरी जीवन साथी बननी चाहिए, लेकिन क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे तो वो डाउट में रहे। तो उन्होंने मुझे जब संडे की रात को बताया कि यार मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसको सामने से बोलूं नहीं बोलूं। पर चला मैं सामने से बोलूं, वो इंटरेस्टेड ही ना हो, उसके दिल में हो या ना हो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह सोमवार के दिन है,
चलते हैं भूमियाधार मंदिर, और शाम को लौटते ही तू लड़की को अपने दिल की बात बोल दे और आगे साहब बाबा कृपा करेंगे, तू मत सोचो क्या जवाब देगी, तू अपना जवाब दे दे। हम अगली सुबह 10 बजे के आसपास भूमियाधार गए, शाम को वापस आए। शाम को लड़के ने 7:30 बजे के आसपास लड़की को अपनी तरफ से दिल की बात बोल दी। अगली सुबह मंगलवार था, मंगलवार को सुबह सुबह 7-8 बजे लड़की कहती है कि मुझे भी आप पसंद हो, हम एक दूसरे को 4-5 दिन से ही जानते हैं, लेकिन मैं ईश्वर पे और आप पे ट्रस्ट करके आपको हाँ बोल रही हूँ। आज उनकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है। दोनों बहुत अच्छी तरह से अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और दोनों बहुत प्रसन्न हैं। तो मेरा एक दोस्त जिसने 15 रिश्ते देखे, 1.5 साल तक सारे रिश्ते टूटते रहे और एक लड़की दिखती है और 3-4 दिन के अंदर ही उसको वो लगती है कि इससे शादी करनी चाहिए, और महाराज जी के वहाँ हम जाते हैं, शाम को दिल की बात कहते हैं, अगले दिन लड़की हाँ बोलती है, शादी हो जाती है। आज 1 साल हो गया है। दूसरा चमत्कार का किस्सा है कि मेरे एक और परिचित हैं और उनकी नौकरी नहीं लग रही थी और इनकम के सारे सोर्सेज बंद हो गए थे, और उनका अपने ऊपर डाउट आ गया था कि क्या मेरा कुछ हो पाएगा, क्योंकि जहां वो पहले नौकरी कर रहे थे उस कंपनी की अच्छी माली हालत नहीं थी, तो वो उनको ढंग का पे नहीं कर पा रही थी। तो उस कंपनी से उन्हें नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि पेमेंट नहीं मिल पा रही थी, नई नौकरी मिल नहीं पा रही थी, और पूरी तरह से नेगेटिविटी हो गई थी, अपने पे डाउट हो गया था कि क्या मेरा कुछ हो पाएगा। तो वो मेरे पास आए, मुझसे मिले। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, मैं प्रयास करता हूँ। और उनकी मैंने एक जगह बात करी, एक कंपनी में, और उस कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू करा और कंपनी ने कहा कि ठीक है हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर कुछ दिनों में भेजते हैं। 3 महीने हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा था। उनके घर वाले परेशान, वो परेशान कि 3 महीने हो गए, पैसा 1 रुपया नहीं आ रहा। सिचुएशन थोड़ी खराब भी हो जाती है काफी। अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि काम करने वाले अपॉइंटमेंट लेटर आए ही ना। मैं रैंडमली कैंची धाम गया, कैंची धाम से बाहर निकला और उनका फोन आता है, हनुमान दास जी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, वाह नौकरी लग गई, ज्वाइनिंग परसों से करनी है। और तीसरा किस्सा जो इन दोनों से कई गुना बड़ा है कि मेरे एक बहुत करीबी हैं, उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद उनका जब बेबी की प्लानिंग चल रही थी तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। तो जब उन्होंने अपनी वाइफ को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो 2 ट्यूब्स हैं वाइफ की वो ब्लॉक हैं और बहुत कठिन है कि इनकी प्रेगनेंसी हो पाएगी कभी। लेकिन फिर भी एक टेस्ट है, अगर आप करवाना चाहे तो करवा दीजिए, बहुत कम चांसेस है कि वो सफल होता है। तो वो कैंची धाम गए, उन्होंने कैंची धाम जाके मन्नत मांगी कि बाबा अगर हमारा बच्चा हो जाता है तो हम कुछ ऐसी इस तरह की चीजें यहाँ पे आके चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे। और वापस आके वो टेस्ट होता है और वो टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और आज वो प्रेग्नेंट है और बाबा की कृपा रहेगी तो स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये 2-3 तो ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे बिल्कुल सामने सामने हैं कि मैंने खुद वो रिपोर्ट देखी थी। वो डॉक्टर ने जब उनसे कहा था तो उनकी स्थिति मैंने खुद देखी थी कि उनको उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। और 1 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाती है और आज वो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है। हमने हाल ही में ना एक डॉक्टर के साथ में पॉडकास्ट किया है, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, आईवीएफ वाले। वो वाकई में कहते हैं ना कि डॉक्टर को भगवान जो कहा जाता है, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। जिस तरीके की कहानियां, जिस तरीके की बातें उन्होंने बताई और जो साइंस आज कहाँ पहुंच चुका है उसके बारे में उन्होंने चीजें हमें बताई है ना, आईवीएफ को लेकर के लोगों को, प्लस फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को लेकर के जो बातें हुई, मैं चाहता हूँ लोग ऐसे पॉडकास्ट ना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉडकास्ट को भी देखें। हमने 2 पार्ट में उसको बनाया है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। इसीलिए अब इसी तरीके से जैसे आपने कहा ना कि ये चमत्कार ही हैं ये सारे के सारे, कहीं ना कहीं इंसान अगर अंदर से नहीं सोचेगा ना तो वहाँ भी लोग फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन या आईवीएफ के थ्रू बच्चा हो ही जाता है, वहाँ भी फेल होते हैं क्योंकि लोग मन में ना नेगेटिविटी बहुत लेके बैठे हुए हैं। पॉजिटिव, चलो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, सब अच्छा हो जाता है। बाबा ने कई चमत्कार इस तरीके के किए, हम लोग भी देखते रहते हैं, हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग सपने में बाबा को फील करते हैं। इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो मन के अंदर ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है। तो वो पॉजिटिव वाइब्स आपको ना काफ़ी कुछ दे के जाती है। जो लोग मनीष जी कैंची धाम नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहोगे, वो किस तरीके से बाबा की सेवा कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इसका जवाब मैं बड़ा मज़ेदार देना चाहूँगा जी। पुराने समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाबा के घर नहीं जा पाते थे, बाबा के आश्रम नहीं जा पाते थे, बाबा से मिलने नहीं जा पाते थे क्योंकि सबकी अपनी ज़रूरतें होती थी। इतनी
ऐसी जिंदगी नहीं थी कि इतने आराम से ट्रेन मिल जाए, फ्लाइट मिल जाए, तब उतने संसाधन भी नहीं हुआ करते थे। तो महाराज जी खुद उनके घर पहुंच जाते थे। अचानक एक रात पहुंच जाएंगे, गेट खोला, बाबा खड़े। उन्होंने कहा खाना बनाओ, खाना खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, चले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ आप इतनी सेवा करिए, इतने अच्छे कर्म करिए, बाबा की इतनी प्रार्थना करिए कि आपको कैंची धाम आने की जरूरत ना पड़े, बाबा खुद आपके घर किसी न किसी रूप में पहुंच जाए। सबसे बड़ा चमत्कार तो, सबसे बड़ी कृपा तो यही होगी। मैं खुद जब से भीड़ बढ़ी मैं कैंची धाम नहीं जाता, लेकिन मैं वृद्धाश्रम जाता हूँ, मैं गौशाला जाता हूँ, मैं अनाथ आश्रम जाता हूँ, सेवा तो उनमें बाबा का रूप देखता हूँ। कैंची धाम जाना तो बहुत आसान है ना, जेब में पैसा है, आप गाड़ी से, फ्लाइट से, बस से, ट्रेन से कैंची धाम हो आइए। कठिन क्या है कि वहां से लौटने के बाद नियमित रूप से भगवान का नाम लेना, समाज सेवा करना। तो जो कैंची धाम आ रहे हैं उनके लिए नमस्कार, जो कैंची धाम नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए विशेष कृपा है कि वो अच्छा कर्म करें, बाबा खुद उनके घर आ जाएंगे। और ये बाबा के भक्तों का प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है कि बाबा ने उन्हें खुद आकर दर्शन दिए हैं, उन्हें कभी कैंची या कोई और आश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद रेगुलर बाबा उनके घर जाया करते थे। तो जो कैंची नहीं आ पा रहे उनसे यही कहूंगा कि दिल छोटा ना करें, जब समय आएगा कैंची भी जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन जब तक कैंची नहीं जा रहे तब तक ऐसे कर्म करिए कि बाबा खुद आपके पास आने के लिए बेताब बेकरार हो जाए। मैं भी बाबा को बहुत मानता हूँ, बालाजी महाराज को भी बहुत मानता हूँ, मतलब बेसिकली मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। क्या हनुमान जी के भक्तों को शादी करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसके बारे में तो हर इंसान का निर्णय व्यक्तिगत होता है। अगर इंसान को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में एक जीवन साथी की कमी है, अकेलापन है और उसको परिवार बनाना है, उसको सांसारिक चीजों का लगाव है, आकर्षण है, तो उसे बिल्कुल शादी करनी चाहिए। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, देवी के भक्त हैं। क्योंकि एक्चुअली कहा जाता है ना कि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं और वो प्रॉपर ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी मतलब एक तरीके से ये भी है कि जो स्त्री, देखिए यहाँ तो फिर ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। अगर हम बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते तो बाबा ने तो शादी करी है। हाँ। बाबा जी के 3 बच्चे हैं। आप कब कर रहे हो फिर? अब ये मैं तो, एक्चुअली मैं ऐसे आ रहा था। आपने आप कब कर रहे हो? हाँ, तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसके माध्यम से मैं कई बातें कहना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए और समझदारी बननी चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट तो क्या है कि मेरा ये बहुत अटूट विश्वास है कि मैं कहाँ पैदा हुआ, किसके घर पैदा हुआ, कौन मेरे माँ बाप रहे, किस शहर में पैदा हुआ, किस घड़ी पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, किस महीने पैदा हुआ, मेरे हाथ में नहीं था। किस दिन में मरूंगा, किस जगह में मरूंगा, किस घड़ी में मरूंगा, कहाँ मरूंगा, कौन सी बीमारी से मरूंगा, किस उम्र में मरूंगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। तो जब जन्म मेरे हाथ में नहीं है, मरण मेरे हाथ में नहीं, तो बीच की घटनाएं भी मेरे हाथ में कैसे हो सकती हैं? दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूँ कि होइए सोई जो राम रची राखा, और फिर खुद मालिक बन जाता हूँ कि मैं करता हूँ शादी, मैं ये करने वाला, मैं तो हुई नहीं, कर तो ईश्वर रहे। तीसरा, मेरा ऐसा मानना है कि हर जो घटना आपके जीवन में हो रही है वो किसी न किसी कारण से हो रही है। इस वक्त जो मेरी अनुभूतियां हैं वो इस तरह की अनुभूतियां कि मेरा जो जन्म हुआ है वो बाबा की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए हुआ है। दूसरा, इस समय जो मेरी ऊर्जा है वो पूरी तरह से बाबा, भक्ति, सनातन धर्म, सेवा भाव इसमें लगी हुई है। तो अगर मेरे जीवन में विवाह का संयोग लिखा है तो वो किसी न किसी माध्यम से हो जाएगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। समाज में जो एक विवाह की प्रथा आज प्रचलित है, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। उसका कारण क्या है कि हमारे समाज में विवाह का आधार प्रेम नहीं है। हमारे समाज में जब कोई लड़की पक्ष का आदमी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहा है तो वो प्रेम तो सबसे अंतिम पायदान पे देख रहा है। वो देख रहा है कि लड़के की तनख्वाह कितनी है, सरकारी नौकरी है कि नहीं है, प्रॉपर्टी कितनी है, घर कितना बड़ा है, इसके कहीं और भाई वाई तो नहीं है, सास ननद तो नहीं है। यानी वो इस नज़र से देख रहा है कि यार हमारी बेटी वहां जाए और उसके ऐश आराम हो, अय्याशी हो, कोई दिक्कत ना हो। इसका वाइस वर्सा, जब लड़का पक्ष का कोई जा रहा है, लड़का जा रहा है लड़की देखने, तो वो ये देख रहा है
कि लड़की सुंदर है कि नहीं है, कितना दान दहेज मिल जाएगा, इसके कोई और भाई बहन तो नहीं है। और बड़े अच्छी एक राजन जी महाराज अपने वीडियो में कथा में बता रहे थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें दान दहेज तो नहीं चाहिए, लेकिन लड़की का कोई भाई नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप दान दहेज तो नहीं ले रहे हो, लेकिन लड़की का अगर भाई नहीं होगा तो लड़की के माँ बाप की सारी संपत्ति तो आपके पास ही आने वाली है। यानी दोनों तरफ से पैसा, प्रॉपर्टी, नौकरी, सोशल स्टेटस, दान दहेज और सौंदर्य देखा जा रहा है। तो जब प्रेम देखा ही नहीं जा रहा, कंपैटिबिलिटी देख रही जा रही, वो कितना भागवतिक है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके अंदर भक्ति का क्या है, करुणा कितनी, ये देख नहीं रहे हो। एक देख रहा है सौंदर्य, एक देख रहा है पैसा। एक आदमी कह रहा है कि दहेज लेना बुरा है, लेकिन वो बेरोजगार या कम कमाने वाले प्राइवेट वाले से शादी भी नहीं करा रहा। तो इस मापदंड पे शादियां जो होंगी तो क्या होगा, अतुल सुभाष केस होगा, तो घरेलू हिंसा में औरतें मारी जाएंगी, क्योंकि ये तो व्यापार हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं इस व्यापार के खिलाफ हूं। अब अंत में आपके सवाल का जवाब कि आप शादी का क्या सीन है, तो देखिए मेरा वही जवाब है जो सारे बड़े बड़े आजकल के संतों का और कथावाचकों का अक्सर रहता है कि मेरा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से भक्ति, साधना, सेवा को समर्पित है। तो इस कलयुग में ऐसी लड़की मिलना कि जो मेरे साथ, देखो मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगी नॉनवेज खाओ, मुझे शॉपिंग मॉल में घुमाओ, या क्या ये अनाथ आश्रम और गौशाला जाते हो मेरे साथ, किसी मॉल में फिल्म देखने जाओ, तो ये मेरे लिए एडजस्ट करना कठिन होगा। तो कोई हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ये मिलना बड़ा कठिन है। तीसरी और अंतिम बात कि हम जिस भगवान के भक्त हैं, रुद्रावतार हनुमान जी, तो जो रुद्र हैं शंकर जी ने पार्वती जी को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उनने कहा भाई मैं तो शमशान का निवासी हूँ, एज इट इज मुझे स्वीकार कर लो तो अच्छा है, मुझसे तो प्रयास नहीं होंगे। तो मेरे जो सारे एफर्ट है वो इस उम्र में, इस समय में एक बड़े उद्देश्य के लिए हैं कि सबके अंदर भागवतिक दृष्टि आए, लोग सेवा में उतरें, लोग करुणा, प्रेम, सेवा के माध्यम से अपने जीवन को रूपांतरित करें। तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं लड़कियां देखूं, उनसे बात करूं, उनके हिसाब से अपने आप को बदलूं, और जो टेंट्रम्स होते हैं कि ये करो वो करो, वो अब मेरी वो उम्र निकल गई है 18-20 साल वाली कि मैं उतने लेटर लिखना, फोन में 2-2 घंटा वो नहीं होगा। हाँ, अगर प्रभु ने सोचा होगा तो कोई अगर ऐसी होगी जो भागवतिक दृष्टि की होगी, जो मेरा जो मिशन है कि मुझे भारत के और दुनिया के हर हिस्से में जाना है, बाबा का कीर्तन करना है, किताबें लिखनी है, प्रवचन करने हैं, उसमें मेरा साथ दे, उसमें मेरे साथ जाए। और जो भक्ति का मार्ग में मैं चल रहा हूँ उसमें अगर उस एक गंगा एक जमुना है तो वो एकाकार हो जाए तो भाई भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आजकल शादी का चलन है तो लोग, मैं तो बहुत ही अनफिट कंटेंडर हूँ क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी भी नहीं है, ना मैं उस लड़की से ये वादा कर सकता हूँ कि मैं आगे प्लॉट खरीदूंगा, 2 मंजिला बनाऊंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा तो मैं ऐसो आराम से रखूंगा। भाई जो अच्छा खा सकता हूँ वो खिला दूंगा, लेकिन भगवान का नाम, सेवा, ये मेरा जीवन है। बाकी जैसा बाबा चाहे। तो कोई इसी तरह की अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें अंदर से विरोध नहीं है। अब एक छोटी से उसमें आए तो मैं ये कहूंगा कि आप बारात कराओगे हमें। मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर तो ठीक है। अपने अंदर कोई विरोध नहीं है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी तरह का विरोध में हूँ, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जो मैं चीजें देख रहा हूँ जो समाज में घटित हो रही हैं, आपने भी लगातार देखा कि हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल, इसके अलावा 50 ऐसे उदाहरण हैं कि जहां मतलब उस तरह से रिश्ते टिक नहीं रहे और झूठे एलिगेशन पुरुषों पे केस लगाए जा रहे हैं। मतलब एक रिपोर्ट बताती है कि हर 100 में से 90 केसेस फॉल्स हैं जो डाउरी के या घरेलू हिंसा के आदमी पे लगाए जा रहे हैं। आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। तो ऐसे माहौल में मैं खुद प्रयास तो कुछ नहीं कर रहा। तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो बाकी हो तो वही जो राज में रच रहा। आनंद की स्थिति है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बेकार लग रहा होता, घटिया लग रहा होता तो फिर हम किसी और तरफ जाते। लेकिन हाँ ठीक है, अगर एक समाज की व्यवस्था है तो अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर बाबा की कृपा होगी तो ठीक ही है। अपने तरफ से कोई ऐसी बेचैनी या छटपटाहट नहीं है। बाबा ने जब शरीर त्यागा उसके बाद में कई भक्तों ने ऐसा अनुभव शेयर किया है कि उन्होंने बाबा के दर्शन किए, साक्षात्कार हुए हैं। ऐसे कितनी कथाएं हैं और कितनी सत्य कथाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा बताओ आप कि
कब कब ऐसा हुआ है? मैं 2-3 ऐसी कहानियां बताऊंगा जो बहुत ही ऑथेंटिक है और जिसका प्रमाण मौजूद है। एक व्यक्ति थे टंडन जी, हल्द्वानी के। तो उन्होंने जब बाबा के पास एक बार गए थे तो बाबा ने उनसे कहा कि यार तू अपने बेटे की शादी क्यों नहीं कराता? उन्होंने कहा महाराज जी मैं अपने बेटे की शादी करा दूंगा, आपको आना पड़ेगा। बाबा ने कहा मैं आऊंगा। सितंबर 73 में बाबा शरीर छोड़ गए और तब तक उनके बेटे की शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने जब अपने बेटे की शादी करने का विचार बनाया तो उनके अंदर आस्था थी कि चाहे बाबा ने शरीर छोड़े लेकिन बाबा आएंगे जरूर। ठीक है जी, शादी व्यवस्थाएं हुई, शादी होने लग गई, सारी व्यवस्था, बारात सब आ गई। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक कंबल वाला आदमी वहां खड़ा है। उनको तुरंत महसूस हुआ ये बाबा ही है। उन्होंने पकड़ लिया उसे, उन्होंने कहा मैं कहीं ना कहीं आप ही बाबा हो। और उन्होंने जब फैमिली के साथ फोटो खिंचाई और वो फोटो जब कुछ दिन बाद धुल के आई तो उसमें जहां वो कंबल वाला आदमी खड़ा था वहां से वो आदमी गायब था और पीछे जो टेंट था उस टेंट के पर्दे पर नीपकरे बाबा का फोटो लगा हुआ था। वाह। यानी जो फोटो खींची है उसमें से आदमी गायब हो गया है, वो पीछे है और पीछे एक फोटो आ रही है बाबा की जो वहां थी ही नहीं उस समय। यानी बाबा ने वादा निभाया कि मैं तेरे बेटे की शादी में आऊंगा। दूसरी घटना बताते हैं कि एक बार एक फॉरेस्ट के रेंजर थे भुवन चंद पांडे जी, तो उनसे बाबा ने कहा था कि मैं तुझे 3 चीजें दूंगा। बात आई गई हो गई, बाबा क्या शरीर छूट गया और उसके बाद 1 साल निकल गया। तो 1 साल बाद बाबा की भक्ति में भुवन चंद पांडे जी लीन थे। तो अचानक एक दिन उनके पास फोन आता है कि पहाड़ में आग लग गई है और वहां आग बुझाने के लिए जाना है। तो जब वो उसके प्रोसेस में तैयार हो रहे थे पांडे जी, तो उनके घर के जस्ट बाहर एक साधु आ जाता है, नौजवान साधु, और वो बुलाता है उन्हें। वो जाते हैं तो वो कहते हैं यार बाबा मेरे को थोड़ा ना आग लग गई है, वहां जाना है, मैं थोड़ा टाइम कम दे पाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए 3 चीजें लाया हूँ। तो एक शिवलिंग, एक रुद्राक्षी माला और एक कोई मूर्ति या कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने दे दी। और ऐसे ही पूछा कि कहाँ आग लगी? उन्होंने कहा वो सामने पहाड़ में। अच्छा। तो अपने कमंडल से पानी लेके यूं उछाल देता और चला जाता है। पांडे जी अंदर जब जाके सामान रखते हैं उन्हें याद आता है कि यार नीपकरे बाबा ने कहा था मैं तुम्हें 3 चीजें देने आऊंगा और ये आदमी भी 3 चीजें दे के आ गया, कहीं ये बाबा तो नहीं। लेकिन उनको जाने की जल्दी होती है तो वो ये चीज सोच के बाहर चले जाते हैं। और वो जैसे ही पहाड़ पे पहुंचते हैं सतपाल जी, वहां आग बुझ चुकी होती है। ओके। और उसे याद आता है यार कि अभी उसी साधु ने पानी उछाला था और देखो आग पूरी बुझ गई। तो ये दूसरा इंसिडेंट जिसमें बाबा ने वादा किया था कि मैं तुझे 3 चीजें दूंगा, तो शरीर छूटने के 1-2 साल बाद आके वो 3 चीजें दे रहे हैं। और तीसरा तो ऐसा इंसिडेंट है जो कई जगह मैं सुना भी चुका हूँ और ये काफी मतलब वायरल भी हुआ है कि एक बार क्या हुआ 1987 में एक औरत थी, अमेरिका में रहती थी, बीमार पड़ी तो उसके डॉक्टर ने उसकी जब पूरी इलाज कर दिया तो जब उसको होश आया तो उसके पास गया तो उसके सिरहाने पे बाबा की इतनी छोटी सी फोटो रखी थी। उन्होंने कहा क्या ये तुम्हारे दादाजी? उन्होंने कहा ये तो नीपकरे महाराज है। उन्होंने कहा क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा ये बुजुर्ग ना लगातार 10 दिन तक जब तुम यहाँ आईसीयू के अंदर थी तो रोज आके बाहर वार्ड के बाहर बैठा करता था। ओहो। जबकि 1973 में बाबा चले गए, शरीर छोड़ दिया है और वो 87 में डॉक्टर को दिख रहे हैं 10 दिन तक लगातार। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये ऐसा प्रमाण देती है कि सिद्ध कहीं नहीं जाते। जब आपके भक्तों को जरूरत पड़ती है, जब भक्त कष्ट में होते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट है जिनसे मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा ने अपने भक्तों को शरीर छोड़ने के बाद भी जो वादे किए थे वो निभाए और उन्हें दर्शन दिए, उनका कल्याण किया। चलते चलते मनीष जी एक आखिरी सवाल कि अगर सभी भक्त बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे सिंपल बात बताऊंगा मैं सतपाल जी कि बाबा ने अपने भक्तों को एक ही तरीका बताया है, वो मैं कहानी के माध्यम से बता देता हूँ जी। एक बात की बात है, बाबा के एक भक्त थे दादा मुखर्जी, जिनको बाबा बहुत प्रेम करते थे, दादा 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 कह के सारी चीजें होती थी। तो एक बार बाबा ने कहा था कि दादा मैं तुम्हें गंगा के किनारे मिलूंगा। तो दादा मुखर्जी गंगा किनारे खड़े हो गए, शाम को सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया। दादा मुखर्जी लेकिन वादे के पक्के, बाबा मिलेंगे, राम 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 जाप करने लगे। थोड़ी देर में बाबा आ गए। बाबा ने कहा दादा तुम्हें इतना यकीन था कि मैं आऊंगा? उनने कहा हाँ बाबा मुझे तो आप पे पूरा यकीन था, मैं राम राम जप रहा था। उनने कहा हाँ, राम राम जपने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो बाबा की कृपा पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है,
जो हो जहां हो अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और राम राम का जाप करो। तुम्हारा शराब, सिगरेट, मांस, व्यभिचार, जुआ, सट्टा, हर बुरी आदत ये राम राम का जाप खुद छुड़वा देगा। तुम बुरी आदत छोड़ने जाओगे कभी नहीं छोड़ पाओगे। तुम राम राम का जाप करो। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लगभग 28 साल 29 साल तक की उम्र तक, आज से 2 साल पहले तक मुझे अंडा खाने का शौक था। मैं नॉनवेज कुछ नहीं खाता लेकिन अंडा खाता था। 1.5-2 साल से ऐसा हुआ कि अंडे के सारे जो मतलब आकर्षण थे वो अंदर से खत्म हो गए। ये मेरे साथ भी हुआ है। जीवन में ऐसा हुआ कि जब मेरा दिल टूटा, जब डिप्रेशन आया, एंजाइटी आई, तो 1-1.5 साल तक मैंने खूब शराब पी। शराब पीने का भी जीवन में था। और 2021 के बाद से आज 4 साल होने को आ गए। शराब क्या, सिगरेट क्या, बीड़ी क्या, किसी तरह कोई व्यसन क्या, वो सारा ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। और सिर्फ एक रास्ता, सीताराम सीताराम सीताराम। तो मैंने इस पे फोकस ही नहीं किया कि कैसे अंडा छूटेगा, ये खुद छूट जाता कैसे क्या छूटेगा ना। आप नाम पकड़ लो, ये सब छूट, नाम पकड़ लो, सब छूट जाएगा, सब छूट जाता है। काफी लोगों को बहुत पसंद आया। आई होप ये भी पॉडकास्ट सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वो चीजें लाने की कोशिश की है जो अभी तक नहीं कही गई हैं, ना ही किसी पॉडकास्ट में, ना ही लोगों को तक पहुंच पाई हैं किसी भी तरीके से। मुझे भी बहुत आनंदित फील होता है जब मैं बाबा के बारे में, हनुमान जी के बारे में बात करता हूँ। मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ उनसे। तो मैं सभी से ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग ना बस नाम पकड़ लो, आपकी नैया भगवान खुद पार लगा देंगे। आप जिस भगवान को, जिस ठाकुर को मानते हो ना, उस ठाकुर का नाम पकड़ लो और अपने कार्य अच्छे कर लो, आपकी खुद नैया पार लग जाएगी। कहीं आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। तो आप सभी के लिए ना एक खुशखबरी, आज ना बहुत आग्रह के बाद में हमारे साथ में एक और गेस्ट जुड़े हैं इसी पॉडकास्ट में, जो बाबा के सेवादार भी हैं, जिन्होंने बाबा से कई तरीके की सेवाएं भी प्राप्त की हैं और बाबा की सेवा भी की है। तो हम इनवाइट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। समय का अभाव है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। जय श्री राम। आप बताइए कि आप बाबा से कैसे जुड़े? बाबा से जुड़ने का उद्देश्य ये था कि बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया और उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं कुछ बता नहीं सकता, कुछ बयान नहीं कर सकता उसके आगे। लेकिन बाबा एक चीज़ कहते थे, मतलब शांत रहिए। कोई आपसे कुछ कह रहा है, शांत रहिए, क्योंकि देखिए धूप कितनी भी तेज हो, धूप समुद्रों को सुखा नहीं सकती, नहीं सुखा सकती। तो बस समझ जाइए आप, बाबा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं बता सकता मैं, उनके आगे कुछ भी नहीं है मेरे। तो ये कैसे हो पाया कि आप उनकी सेवा में, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि उनके सामने पहुंचकर आदमी एकदम गायब हो जाता है अंदर से, आप उनकी सेवा में उनको टच करते हैं, आपको कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा लगता है कि मैं खो गया हूँ उस जगह पे जाके, कुछ महसूस नहीं कर पाता उसके आगे। मेरी आंखें उतना ही देख पाती, यहाँ से अगर देखना चाहो तो मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी आंखें उतना ही देख पाती जितना मैं देख सकता हूँ, उससे आगे देख ही नहीं सकता। जहां तक मेरी नजर आती मैंने वहीं तक देखा, उससे आगे कुछ नहीं देखा। बाबा की कोई अनुभूति आपको होती है? बहुत। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सपीरियंस ये है कि बाबा जी से एक बार मुलाकात हुई है सपनों में। ओके। बहुत अच्छा समय था, सुबह 4 बजे का टाइम था। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे गले लगाया, उनके साथ एक जना और था, तो मुझे वो महसूस हुआ कि मुझे प्राप्ति हुई चीज़ की महसूस हुआ। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ ये बताना नहीं चाहता हूँ किसी आगे कि ये चीज़ हुई है, लेकिन उन्हें दर्शन साक्षात दिए। और इसी तरीके के दर्शन और भी लोगों को होते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में जितना सुधार हुआ है, जितना उन्होंने करा है, उससे आगे कोई कर नहीं सकता। कुछ शेयर करेंगे? क्योंकि वो जज ऐसा बैठा हुआ है जो हर फैसले सही करता है। बताइए ना, क्या क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आया है बाबा से जुड़ने के बाद? बहुत चीज़ों बदलाव आया है। मैं बेरोजगार था, रोजगार दिया, आगे तरक्की करी, उनकी वजह से बहुत आगे तक पहुंचा हूँ और पहुंच ही रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने हमें समय दिया, अपने इतने महत्वपूर्ण समय में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे ऑडियंस के लिए निकाला। जय श्री राम। जैसा कि हमने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग एक मंत्र के साथ की, मैं इसका अंत भी एक मंत्र के साथ करूंगा। और आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप सभी इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोगों तक ये बातें पहुंच सकें और सभी लोग अपने कार्य अच्छे कर सकें और भगवान से कनेक्ट हो सकें। आशा करता हूँ आप सभी इस पॉडकास्ट के साथ में भगवान से जुड़ेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। तो आखिरी मंत्र जो चलते चलते मैं बोलूँगा वो यही है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृसानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम
सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय जय श्री राम।